एक राजनीतिक पार्टी जो ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की 150 में से 4 म्युनिसिपैलिटी की सीटें जीत पाती है पिछले चुनाव में, उसके पास इन चुनाव में मुद्दे क्या हैं सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। उस पार्टी के पास म्युनिसिपल चुनाव के मुद्दे हैं मोहम्मद अली जिन्नाह और रोहिंग्या मुसलमान। ये मुद्दे किस पार्टी के प्रिय मुद्दे हैं? आपने ठीक समझा, वो पार्टी है बीजेपी। वैसे तो इन चुनाव में बड़ी पार्टी तेलंगाना की सत्तारूढ़ पार्टी टीआरएस यानी तेलंगाना राष्ट्रीय समिति है, लेकिन चुनावी कैंपेन देखकर ऐसा लग रहा ये लड़ाई नरेंद्र मोदी बनाम असदुद्दीन ओवैसी बन चुकी है। एक विवादित बयान असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई और विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी ने भी दिया है, उस पर भी आगे चर्चा करूंगा। इन चुनाव को कम्युनल रंग दे दिया गया है, हिंदू बनाम मुस्लिम बना दिया गया है, बताऊंगा कैसे। आप कहेंगे बीजेपी के म्युनिसिपैलिटी के चुनाव जीतने के लिए भी राष्ट्रवाद का मुद्दा भुनाना पड़ रहा है बीजेपी को, पर यह सही है। नमस्कार, मैं हूं आपका न्यूज बाज प्रभात शुंगलू। मेरा आज का सवाल, क्या हैदराबाद म्युनिसिपैलिटी चुनाव को कम्युनल रंग दिया जा रहा है? अपने जवाब हां या ना में जरूर दीजिएगा। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव 1 दिसंबर को होने वाले हैं। 150 सीटें हैं, एक मेयर का चुनाव होगा और 5,500 करोड़ का सालाना बजट है जीएचएमसी का। पिछली बार बीजेपी को 4 सीटें मिली थी, 4 वार्ड जीते थे। ओवैसी की एआईएमआईएम को 44 सीटें और टीआरएस 99 वार्ड में जीता था, यानी जाहिर तौर पर मेयर भी उसी का चुना गया था। लेकिन इस बार बीजेपी हैदराबाद म्युनिसिपैलिटी चुनाव के लिए कुछ ऐसा प्रचार कर रही है, ऐसे प्रचार कर रही है मानो ये राष्ट्रीय चुनाव हो। मोदी सरकार के कई मंत्री हैदराबाद में बीजेपी के चुनाव प्रचार के लिए बारी बारी घूम रहे हैं, प्रकाश जावड़ेकर हों या स्मृति ईरानी। और सभी बीजेपी नेताओं का एजेंडा सेट है, रोहिंग्या मुसलमान और मोहम्मद अली जिन्नाह। आने वाले दिनों में चुनाव प्रचार के लिए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री और मोदी सरकार में नंबर 2 अमित शाह भी पहुंचने वाले हैं। और ऐसे पोलराइज चुनाव का जहां माहौल हो वहां योगी आदित्यनाथ अपनी उपस्थिति दर्ज न करे, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं ना। तो वो भी हैदराबाद म्युनिसिपैलिटी के चुनाव प्रचार के लिए जल्द ही पहुंचने वाले हैं। मोदी सरकार में मंत्री तो एक एक कर हैदराबाद पहुंच रहे हैं, मगर एक शख्स है जिसने वहां माहौल राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के इर्द गिर्द गरमा दिया है। मानो उसने अपनी पार्टी के सीनियर सदस्यों के लिए जमीन तैयार कर दी हो, मानो जो उसको काम दिया गया हो वो होमवर्क उसने सबकी पसंद से कर दिया हो। और वो शख्स है बंगलुरु साउथ से बीजेपी सांसद और पार्टी के युवा मोर्चा का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या। उसने इस पूरे चुनाव को ओवैसी बनाम मोदी बना दिया है। वो मोदी जिनको वो हिंदू हृदय सम्राट कहता है। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपैलिटी के इस चुनाव में शहर का विकास, बिजली, पानी, सड़क मुद्दा नहीं है। तेजस्वी सूर्या के निशाने पर सिर्फ एक शख्स है, वो है एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी, जिनके खिलाफ सूर्या आग उगल रहा है और वो भी एक्सपेक्टेड लाइंस पर। और ओवैसी के जरिए वो राज्य की टीआरएस सरकार पर भी निशाना साध रहा, वो भी और दूसरे बीजेपी नेता भी। तेजस्वी सूर्या कैंपेन में बार बार दोहरा रहा कि कैसे हैदराबाद में बाहर से आए रोहिंग्या मुसलमानों को बसाया जा रहा है और ये किसी खास रणनीति के तहत बसाया जा रहा है। उसके कहने का मतलब ये है, और ये काम खुद ओवैसी और उनकी पार्टी कर रही, टीआरएस से साठगांठ करके। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपैलिटी के जद में ओल्ड हैदराबाद भी आता है, जहां मुसलमानों का एक बड़ी आबादी है। तेजस्वी सूर्या का आरोप है कि हैदराबाद का विकास नहीं हुआ, बस केवल रोहिंग्या मुसलमानों का विकास हुआ। उनके मुताबिक हैदराबाद में हजारों रोहिंग्या मुसलमान आकर बस चुके हैं। बसे ही नहीं, 30,000 रोहिंग्या तो अब
हैदराबाद की वोटर लिस्ट में आ चुके हैं। मजेदार बात यह है कि तेजस्वी सूर्या इन रोहिंग्या मुसलमानों के आंकड़ों के समर्थन में जो आंकड़े वो बता रहे हैं, उनके समर्थन में कोई सबूत नहीं दे रहे कि आखिर इतने रोहिंग्या मुसलमान हैदराबाद में आकर बस गए तो वो हैं कहां। ऐसा क्यों है कि न तो राज्य सरकार न ही मोदी सरकार को इसकी खबर है। अगर वोटर लिस्ट में नाम है तो क्या चुनाव आयोग भी सोया हुआ था? और फिर तेजस्वी सूर्या के लिए ऐसा आंकड़ा जुटाना मुश्किल तो नहीं है, मुश्किल होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि दिल्ली में तो उनकी सरकार है और इलीगल इमिग्रेंट्स को लेकर बीजेपी की राष्ट्रीय नीति और मोदी सरकार की एनआरसी की पहल भी किसी से छुपी नहीं है। जाहिर है मोदी सरकार के पास कितने इलीगल इमिग्रेंट्स किस शहर में हैं इसकी पूरी जानकारी होगी, मगर तेजस्वी सूर्या इसका जवाब नहीं देते। यही सवाल ओवैसी भी उनसे करते हैं, बल्कि उनका सवाल गृह मंत्री अमित शाह से है ओवैसी का कि अगर 30,000 रोहिंग्या वोटर लिस्ट में हैं हैदराबाद में तो अमित शाह कार्रवाई क्यों नहीं करते? क्या वो सो रहे हैं? क्या ये अमित शाह का काम नहीं, क्योंकि वो केंद्रीय गृह मंत्री हैं? लेकिन सच तो यह है कि बीजेपी ईमानदारी से 1,000 रोहिंग्या के नाम भी नहीं बता सकती। ये जवाब दे रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी को। इनफैक्ट जब केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी हैदराबाद पहुंची तो उनके एजेंडे में भी बस रोहिंग्या मुसलमान ही थे। वो 2 हाथ आगे जाकर बोली राज्य में 75,000 रोहिंग्या हैं जिन्हें टीआरएस संरक्षण दे रही है, उन्हें डिपोर्ट नहीं कर रही। वो इसलिए क्योंकि टीआरएस और ओवैसी की पार्टी की सांठगांठ है। अब चूंकि म्युनिसिपल चुनाव को भी राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के तराजू में ही तोलना है और हिंदू बनाम मुस्लिम के तौर पर ही वोट मांगना है, तो बीजेपी की स्ट्रेटेजी हैदराबाद म्युनिसिपल चुनाव में भी साफ है। इसलिए बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या लोगों से यह कहते फिर रहे कि ओवैसी को वोट यानी भारत के खिलाफ वोट। अब बताइए, ओवैसी की पार्टी को वोट यानी कि भारत के खिलाफ वोट। वो ओवैसी जो कि भारत में हैदराबाद से चुने हुए सांसद हैं, कई टर्म से सांसद हैं, उनकी पार्टी के खिलाफ ये बयानबाजी कौन दे रहा है? रूलिंग पार्टी जो कि दिल्ली में राज कर रही है उसका एक सांसद, युवा सांसद। अब वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या चल रहा है तेजस्वी सूर्या के दिमाग में? कौन है ओवैसी? अब आगे सुनिए। उनके मुताबिक ओवैसी भारत में मोहम्मद अली जिन्ना के अवतार है। हालांकि अवतार शब्द का इस्तेमाल यहां पर वो गलत तरीके से कर रहे हैं सूर्या, लेकिन फिर भी कहना वो ये चाह रहे हैं कि भारत, आज के भारत के जिन्ना ओवैसी हैं। तेजस्वी का मानना है एक तरफ ओवैसी हैं जो मॉडर्न भारत के जिन्ना है, तो दूसरी तरफ उनकी नजरों में यानी तेजस्वी सूर्या की नजरों में हिंदू हृदय सम्राट दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी। यानी म्युनिसिपैलिटी के इन चुनावों में लड़ाई टक्कर 2 पार्टियों के बीच नहीं, अब वो हिंदू मुस्लिम की एक जंग के तौर पर पेश की जा रही है। आप कहेंगे कि बंगलुरु के नए सांसद का आखिर हैदराबाद में क्या स्टेक है, वो वहां क्या कर रहे हैं? ये सवाल अब हैदराबाद की जनता भी उनसे पूछ रही है, क्योंकि चुनावी कैंपेन में ही नहीं बल्कि अपने सोशल मीडिया के जरिए भी तेजस्वी सूर्या अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। हाल ही में उन्होंने एक ट्वीट में हैदराबाद को भाग्यनगर कहकर संबोधित किया कि प्रिय भाग्यनगर के लोगों, इस तरह से करके ट्वीट लिखा उन्होंने। हालांकि बीजेपी का ये पुराना पैंतरा है, शहरों को नए नाम देने की लिस्ट में हैदराबाद भी शामिल है। बस बीजेपी तेलंगाना में पार्टी की सरकार बनने का इंतजार कर रही है। तो तेजस्वी सूर्या ने भी वही किया, मगर ट्विटर पर हैदराबाद के लोगों ने ही नया हैशटैग ट्रेंड करा दिया। अभी 1-2 दिन पहले की बात है, और वो हैशटैग क्या था? हैशटैग इट्स हैदराबाद नॉट भाग्यनगर। और इस तरह तेजस्वी सूर्या को हैदराबाद के ही लोगों ने करारा जवाब दिया। बुधवार को असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई और विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी ने भी अपने ताजा बयान से नया विवाद खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि म्युनिसिपल अथॉरिटी अगर हुसैन सागर लेक के किनारे गरीबों की झुग्गियां हटाती है तो क्या
वो अथॉरिटी आंध्र प्रदेश के अनडिवाइडेड आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एनटी रामाराव और पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव की समाधियां भी हटाएगी, जो उसी इलाके में है, जो उसी लेक एरिया में है। उनके मुताबिक ये एरिया जो कि हुसैन सागर लेक का जो एरिया है उस पर भी अतिक्रमण करके ही समाधियां ये बनाई गई हैं। ये अकबरुद्दीन ओवैसी का बयान है। अकबरुद्दीन ओवैसी के इस बयान की सभी पार्टियों ने कड़ी निंदा की। जाहिर है ये मुद्दा भी और उछलेगा जब बीजेपी के कद्दावर नेता हैदराबाद चुनाव प्रचार के लिए पहुंचने लगेंगे। जाहिर है बीजेपी हैदराबाद में रोहिंग्या मुद्दा उठाकर नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स यानी एनआरसी डिबेट को भी जिंदा रखना चाहती है, जो कोरोना महामारी की वजह से फिलहाल बैकग्राउंड में चला गया था। मेरा आज का सवाल, क्या हैदराबाद म्युनिसिपैलिटी चुनाव को, ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव को कम्युनल रंग दिया जा रहा है? उस कैंपेन को एक कम्युनल रंग दिया जा रहा है? अपने जवाब हाँ या ना में जरूर दीजिएगा। तो ये थी आज की न्यूज़बाजी। फिर मिलेंगे एक नई न्यूज़बाजी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।